नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। एक जो है मेजर मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखना। जो भी रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हैं उनको जो है थोड़ी बहुत कंप्लाइंस की जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिनको मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया हुआ है, खास करके रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस को जो है मेनली सेबी से लेने में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना, यानी कि देखो सवाल क्या है, मैं चीज़ें और बताऊंगा और वो चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें चूकते हो या फिर मान लो आप इसको नेग्लिजेंस के रूप में लेते हो तो पेनल्टी जो है बहुत ज़्यादा है। सर, इफ आई रिकमेंड ए स्टॉक्स टू द क्लाइंट आई कैन नॉट ट्रेड इन द सेम स्टॉक, करेक्ट। सिंपल सी बात है, सेबी रेगुलेशन है 30 डेज और 5 डेज का। मतलब जिस स्टॉक्स में आप जो है रिकमेंड करते हो 30 दिन पहले तक उसमें कोई ट्रेड नहीं कर सकते, या 5 दिन बाद तक, रिकमेंड करने के 5 दिन बाद तक जो है उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये इनका पहला क्वेरी है जो इनको मैंने बता दिया हुआ है। दूसरा देखो, बट कैन आई ट्रेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ द सेम स्टॉक्स, ये बोल रहे हैं अगर मान लो मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ कि बाय एसबीआई, तो क्या मैं एसबीआई के फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सर मान लो मैंने क्लाइंट को एसबीआई का स्टॉक रिकमेंड किया कि मान लो आप 720 पे या 25 पे बाय कर लो, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। ये बात सही है कि मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ये जो है एक आ रहे हैं, ये जो है रिसर्च एनालिस्ट है, तो ये इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। सर क्या मैं फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ या फिर मान लो मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ, क्या ये अलाउड है आरए को? बिल्कुल नहीं। ये चीज ध्यान रखना, जो स्टॉक्स आप रिकमेंड करते हो उसमें आपको 30 डेज पहले का, मतलब 30 दिन पहले का कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। और आपको 5 डेज, मतलब रिकमेंड करने के 5 डेज बाद तक उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद आप ले सकते हो। मैं जिनको भी लाइसेंस दिलवाता हूँ मैं बोलता हूँ प्रॉपर कंप्लाइंस फॉलो करने के लिए, इसमें कोई मजाक नहीं होनी चाहिए आपको। कोशिश करो, अगर आप अफेंडो रिकमेंड करते हो, स्टॉक्स रिकमेंड करते हो, ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा किसमें मैंने 30 दिन पहले स्टॉक लिया था, किसमें नहीं लिया था। अगर मान लो आपको क्लाइंट बढ़ते हैं और आप जो है बहुत सारे स्टॉक्स में अपना व्यू रखते हो, तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा कि याद करना कि किस में मैंने 30 दिन पहले स्टॉक लिया था और किस में नहीं लिया था। मान लो आपने 30 डेज पहले किसी में स्टॉक में ट्रेड किया है या फिर आपने बाई सेल किया है और उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है और आपने क्लाइंट को उसको रिकमेंड कर दिया, तो ये एक कंसर्न बन सकता है। ये जो है आपका प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा और यहाँ पे पेनल्टी जो है आपको बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको नहीं करना है। डू नॉट डू एनीथिंग इन द सेम सिक्योरिटीज, दीज आर वेरी हाई पेनल्टीज कंप्लाइंसेज, खास करके है पीएफ यूटीपी वाला। और जो है आपका, अगर मान लो क्लाइंट को आप जो है रिटर्न प्रॉमिस करते हो, इसमें जो आपको हाई पेनल्टी है, इसमें से भी मर्सी नहीं करती है। बाकी में कंप्लाइंसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन आपने क्लाइंट को रिस्क डिस्क्लोज अच्छे से किया हुआ है। आप जो है प्रॉपर जेन्यून, जो से भी बोलती है कि मतलब जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसको आप चीज़ें बता दो क्या रिस्क है, किस सिक्योरिटीज़ में कैसा है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत, और मान लो बहुत आपने चीज़ें जो है मिस किया होगा तो आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पे जो है आपका पीएफ यूटीपी में और आपका जो है रिटर्न प्रॉमिस में, जहाँ पे आप गारंटी बोलते हो कि सर आप पैसे डालो इतना रिटर्न बनेगा, मेरा रिटर्न इतना है, एक्यूरेसी इतनी है, लेकिन आपका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आपको कोई मर्सी नहीं है और यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि जो चीज़ें करते हो, जैसे मान लो मैंने आपको किसी क्लाइंट को आपने जो है कॉल किया या फिर मान लो आपने टेक्स्ट किया, तो आजकल सारे क्लाइंट्स के पास रिकॉर्डिंग रहती है, तो वो जो है तुरंत कम्युनिकेट कर देते हैं सभी को कि इसने जो है मुझे ऐसा किया था। तो आपके पास कम्युनिकेशन मैसेज है, आपने रिटर्न प्रॉमिस की है या फिर वो कुछ बोला है, तो आप बच नहीं सकते। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मैं इनको गाइड करता हूँ तो जो चीज़ें होते हैं ये पूछते रहते हैं, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सेबी के रेगुलेशंस क्या हैं, चीज़ें क्या है, मैं गाइड करता रहता हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि मान लो सर बोलते हैं, सर देखो ये बैंक निफ्टी है, ये बहुत कॉमन क्वेरी है कि मान लो सर, ये मान लो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का फेब जो भी है 14th का जो है मैंने यहाँ पे कॉल दिया बाई करने के लिए, क्या मैं फेब 21st का जो है 48,000 का या 47,000 का कॉल बाई कर सकता हूँ? मैं सेम स्ट्राइक प्राइस में नहीं बाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में क्या मैं बाई कर सकता हूँ? अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटीज सेम है आपकी। बैंक निफ्टी सिंगल सिक्योरिटीज होगी, सिक्योरिटीज सेम है आपकी। एसबीआई सिंगल सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज सेम है आपका। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, जब पेनल्टी लगेगी तब जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। और ये पेनल्टी आपकी मान लो बार बार रिपीट होती है तो उससे भी लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है, तो ध्यान रखना। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो लाइसेंस मत लें, बिल्कुल मत लें, लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहे हो, 10% 20% पर मंथ रिटर्न जनरेट कर रहे हो, लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाइसेंस लोगे, बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपके ऊपर चले आएंगे, आप फ्रीली काम नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेडिंग करना है खुद से, तो
अगर नहीं करना है, आपको गाइड करना है, जानकारी है, आपके गाइडेंस से जो है सामने वाले को बेनिफिट देना है, तब जो है आप लाइसेंस ले सकते हो। लेकिन चीज़ें जो है ध्यान से कंप्लाइंसेस प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी गाइडेंस लेते हैं मेरे से सेबी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, उनको जो है कंप्लाइंस के रिगार्डिंग उनको जो है हेल्प करता रहता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है। मतलब मैं इतना समझता हूँ कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के साथ जो है आप कुछ भी जो है ब्लफिंग मत करो, ऐसा मत करो कि उसको समझ में ना आए। सिंपल मैं सिंपल सीधा बोल देता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। रिटर्न और रिस्क मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो निफ्टी 30% डाउन है तो आपका स्टॉक 70-80% डाउन होगा, 90% डाउन होगा। मैं रोक नहीं सकता उसको, मेरे हाथ में ही नहीं है वो कि मैं उसको रोक दूं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको जो है चीज़ें ऐसे कम्युनिकेट करोगे सामने वाले को, क्लाइंट नहीं आए वो बात अलग है। रिटर्न लेके आओगे क्लाइंट तो फिर दिक्कत करेगा वो आपको। अगर आपने क्लाइंट लेने के लिए उसको रिटर्न प्रॉमिस किया या फिर कुछ एश्योरेंस दिया है तो वो आपने सेबी रेगुलेशंस वायलेट किए हैं और वो सेबी के पास जाएगा जब लॉस होगा। तो आपको भी पता है मार्केट कैसे काम करती है, ट्रेडिंग कैसे काम करती है। सिंपल सी बात है, लॉस होगा सेबी के पास जाएगा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वहाँ पे कंसर्न आपके पास रहेगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान देख लेना। मेरे पास क्वेरी आते थे ये वाले तो मैंने सोचा कि बता दूं। रेगुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, रेगुलेशंस क्या है इसका। पहला रेगुलेशन देखो, सेबी का हर लाइन का मतलब है, चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी। ध्यान रखना, सेबी का एक ही फंडा है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर में जो है सब कुछ चला आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि मतलब जो चीज़ें मोटा मोटी चीज़ें हैं, मतलब इन्वेस्टर के साथ ब्लफिंग नहीं, रिटर्न प्रॉमिस नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, सेबी उतना दिक्कत नहीं करती है। दिक्कत तब करते हैं जब क्लाइंट सेबी को दिक्कत करता है कि मतलब आप एक्शन नहीं ले रहे, ये फ्रॉड है, और सेबी एक्शन नहीं लेगी तो दिक्कत है, क्लाइंट कोर्ट में चला जाएगा, फिर सेबी के ऊपर दिक्कत है, कोर्ट बोलेगी आप सेबी को आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने अपना रूल्स फॉलो नहीं किया, तो सेबी को एक्शन लेना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो चीज़ें हैं और क्लाइंट को आप रिस्क बता दोगे अपफ्रंट, क्लाइंट से आप अपफ्रंट रहोगे तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली। क्लाइंट के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने क्या रिटर्न प्रॉमिस किया, क्या किया है। थोड़ा बहुत कंप्लाइंसेज हैं आपके, तो मान लो कितना भी बेसिक कंप्लाइंसेज आप मान लो कि डिस्क्लोजर आपने सही से नहीं किया है, थोड़ा बहुत वो किया है तो ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगता आपको। लेकिन जो आपका ट्रेडिंग वाला है जो बताया था मैंने, और रिटर्न प्रॉमिस वाला है, उसमें कोई मर्सी नहीं है, उसमें पेनल्टी आपको जाएगी लाखों में। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पे सिंपल बोला गया है, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज रिसर्च एनालिस्ट बाय रिसर्च एंटिटी और देयर एसोसिएट्स शैल नॉट डील और ट्रेड इन सिक्योरिटीज दैट द रिसर्च एनालिस्ट रिकमेंड और फॉलो विद इन 30 डेज। मतलब अगर आपने रिकमेंड किया कि SBI बाई करो आज, तो 30 डेज पहले तक आपके अकाउंट में कोई भी जो है बाई ट्रेड नहीं होना चाहिए, सेल ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद जो है अगर आपने SBI रिकमेंड कर दिया और आपने कोई स्टॉक्स बाई नहीं किया SBI का, तो 5 डेज तक आपको जो है 30 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर, मतलब 5 दिन तक जो है आपको SBI का स्टॉक्स बाई नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे जो डाउट आ रहा है कि मान लो सिंपल सी बात है, मैंने 5 डेज तक बाई किया सिंपल, और यहाँ पे देख लो आपने SBI रिकमेंड किया, एक चीज़ ध्यान रख लेना, 5 दिन के बाद आपने SBI बाई कर लिया और क्लाइंट से बिना बोले आपने, क्लाइंट के पास है, आपने रिकमेंड किया क्लाइंट को, क्लाइंट ने आपका बाई किया SBI, 5 दिन बाद आपने SBI बाई कर लिया और क्लाइंट से पहले मान लो आपने SBI सेल कर दिया और फिर क्लाइंट को बोल रहे हो सेल करने के लिए, तो भी वो कंसर्न है। तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें जो है सेबी को कोई दिक्कत नहीं है, पैन नंबर उसके पास अवेलेबल है, सिंगल क्लिक पे सारा हिस्ट्री आपसे निकाल लेगी जो भी है। और आजकल देख रहे हो जो भी आपका 7.8 करोड़ का फाइन लगा है, जो भी आपके न्यूज़ चैनल वाले थे जो स्टॉक रिकमेंड करते थे उससे पहले किसी और अकाउंट में वो बाई करते थे, सेबी के पास एल्गोरिथम है, वो कहीं से भी निकाल लेगी कि आप रिकमेंड करते हो, कौन उस स्टॉक में बाई करता है, उसका हिस्ट्री क्या है आपके साथ, आपका लिंक क्या है। सोचना मत कि मैं अपने अकाउंट में नहीं कर रहा हूँ, फैमिली वाले में कर रहा हूँ, या फिर मान लो किसी दोस्त को बोल रहा हूँ पहले तो वो जो है बच जाऊँगा, ये चीज़ जो है बचने वाली नहीं है। तो वो चीज़ जो कंप्लाइंस है उसको प्रॉपर फॉलो करो, सिंपल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। मैं स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, दिखाऊंगा अभी स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट है 1 साल के अंदर। मैंने एक स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं किया है, जबकि मुझे पता था इस स्टॉक्स में जाने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से क्लाइंट जुड़ने वाले हैं, किसको मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैंने क्या बाई किया हुआ है। अगर मैं मान लो सिंपल 50-60 स्टॉक्स अभी ट्रैक कर रहा हूँ, 100-150 स्टॉक ट्रैक करूंगा, तो मुझे पता नहीं कि मैंने कब बाई किया, कब सेल किया, 30 डेज 5 डेज फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। चाहे गलती एक स्टॉक्स पे की हो आपने या 10 स्टॉक्स पे की हो, पेनल्टी सेम है। खास करके इस केस में अगर एक भी स्टॉक्स में 2 भी स्टॉक्स में गलती हुआ है तो सभी मान लेगी कि आपने गलती की है। इसके बाद देखो जो बोल रहे थे कि सर बैंक निफ्टी बाई कर लूँ क्या, स्टॉक बाई करके फ्यूचर ऑप्शंस बाई कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे देख लो सिंपल लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड रिसर्च एनालिस्ट बाय रिसर्च एंटिटी और देयर एसोसिएट शैल नॉट डील और ट्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है अपने फ्रेंड सर्किल किसी भी तरह से,
जहाँ से आप बोल के उसको बेनिफिट ले सकते हो इनडायरेक्टली, मतलब कोई ट्रेड कर रहा है लेकिन कमीशन आपको पहुंचा रहा है। इन सिक्योरिटीज दैट ही रिव्यूड इन ए मैनर कॉन्ट्ररी टू हिज गिवन रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे समझ गए जो दोनों पॉइंट का मतलब है, वो मतलब जो है चीज़ें सिंपल से भी क्लैरिफाई कर चुकी है आपको। अगर आप करते हो, कोई बोलता है, तो फिर जब दिक्कत होगी तो आपको ही दिक्कत होगी। तो जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से फॉलो करना। कंप्लाइंसेस हर लाइन के मतलब है, यहाँ पे 5 पेज का है, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब बनता है, उसको आपको फॉलो करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। मेरा जो मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया इतने एससीएन पढ़ने के बाद, शो कॉज नोटिस पढ़ने के बाद, कि मतलब आप जो है क्लाइंट के साथ अपफ्रंट रहना, कोई रिटर्न प्रॉमिस नहीं, जो रिस्क डिस्क्लोजर होता है वो डिस्क्लोज करो, जो चीज़ें हैं जिससे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसको आप जो है डिस्क्लोज कर दो, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे पूरे साल में जो है इतने ट्रेड दिए हैं, सिंपल सी बात है। ये ट्रेड जो है मतलब जो स्टॉक्स मुझे दिखता है सही से, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो, उसकी बेसिस पे मैंने दिए हुए हैं। अगर मान लो मैं यही ट्रेड अपने अकाउंट में लेता हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैंने कब बोला था, कब सेल करना है, क्या 30 डेज का पीरियड जो है वो ओवर हो रहा है, क्या मैं अपने क्लाइंट को पहले बोला हूँ अपने सेल से निकालने से पहले, तो वो कंसर्न आपका रहेगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये आपका जो है ट्रेड है। यहाँ पे देख लो, मैं चीज़ें जो है अपफ्रंट जो है सिंपल मैं क्लाइंट को जो है डिस्क्लोज करके ही रखता हूँ कि मतलब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। यहाँ पे देखो जो चीज़ें हैं आप सिंपल अपफ्रंट जो है बता के रखो कि क्लाइंट आएगा प्रॉफिट के लिए। मेरे पास जो आते हैं कोई बोलते हैं सर 10% आसानी से बनता है, 15% महीने का आसानी से बनता है, तो ये आप जो है बना सकते हो, सिंपल ना है, रिटर्न प्रॉमिस है ही नहीं। चाहे कोई भी आए, क्लाइंट आए नहीं आए, वो उसको आपको जो है एंटरटेन नहीं करना है, आपको कंप्लाइंस फॉलो करना है, क्योंकि एट द एंड में कंप्लाइंस ही है जो आपको बचाएगा, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। तो जितना कोशिश हो सके, जितनी जानकारी हो उतनी कंप्लाइंसेस फॉलो करो, नेग्लिजेंस मत करो, दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गया, मैंने ट्रेड दिया था। अब मैंने प्रॉफिट जो बुक करवाया वो दिखा देता हूँ। ये जो है प्रॉफिट बुक है, मतलब जो है मैंने जो ट्रेड किया था या प्रॉफिट पार्सली प्रॉफिट बुक करवाता हूँ उसमें जो है 2.4 लाख रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुक है, सिंपल। और यहाँ पे देख लो मैंने चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर रखी हैं। जो प्रॉफिट है वो इस ईयर के मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से है, अगले साल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर्ली आपको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर बहुत सारे हैं, आपको प्रॉपर्ली जो है फॉलो करना है, सिंपल, वो चीज़ ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ जो ओपन पोजिशन हैं उसमें कितने प्रॉफिट अभी हो रहे हैं। जो M2M प्रॉफिट है फिलहाल अभी वो है 3,54,000, ऑलरेडी 2.5 लाख रुपीज़ का जो है प्रॉफिट बुक हो गया है, सिंपल। जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्क्लोज हैं, चीज़ें क्या है नहीं है कैसे जो है होती हैं, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज है, क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, कैसे रिकमेंड करता हूँ, और उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है। प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब बता रहा हूँ, सिंपल सी बता रहा हूँ चीज़ें क्या है आपको। यहाँ पे देखो मैं LIC का एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो ये सब आपका पब्लिक अपीयरेंस में आएगा। जो भी चीज़ें हैं उसकी अपने पास रिकॉर्ड रखना, जब से भी होगी तो आपसे मांग सकती है, ध्यान रखना। सिंपल मैं सर्च पे गया, देखो यहाँ पे मैंने 12 अप्रैल को जो है सनफार्मा बाय के लिए बोला हुआ था, और यहाँ पे LIC ऐड करने के लिए बोला था 551 के आसपास। तो ये जो आपका रिकॉर्ड है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। यहाँ पे फिर मैंने 21 जुलाई को जो है बोला हुआ था कि LIC जो है इंक्रीज, अगर जो नए हैं मतलब जो क्लाइंट ऐड होते रहते हैं सर्विस के लिए, उनको बोलता हूँ कि अगर मान लो है आपके पास होल्डिंग, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप जो LIC इंक्रीज कर सकते हो, होल्डिंग को ऐड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या टारगेट जो है जो भी टारगेट होता है वो 750 प्लस है। तो सिंपल सी बात है, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल टेक्निकल ट्रेंड कैसा है। यहाँ पे देख लो ट्रेंड का मतलब सिंपल है, अगर आप फॉलो करते हो कुछ भी चीज़ें तो उसका आपको रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या किस बेसिस पे जो है आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, किस बेसिस पे जो है आप यहाँ पे सिंपल स्टॉक रिकमेंड कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें होंगी उसका रिकॉर्ड रखना है आपको। तो इसको बोलते हैं रैशनल है, वो आपको लिखना पड़ेगा किस बेसिस पे आपने दिया है। तो वो जो है जनरल जो चीज़ें हैं वो आप लिख लेना। अगर आपने क्लाइंट को रिस्क डिस्क्लोज कर रखा होगा कि क्या है, जो कि मैं हर क्लाइंट से करता हूँ, किसी के साथ जो है मुझे पता नहीं, सिंपल सी बात है, अभी निफ्टी अच्छी चल रही है तो पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है, अगर निफ्टी 30-40% डाउन होगा तो पोर्टफोलियो उनका 70-60% डाउन हो सकता है। तो उस केस में उनको पता होगा तभी वो रोक सकते हैं, नहीं तो वो पैनिक हो जाएंगे और फिर वो कंप्लेन करने चले जाएंगे कि सर इसने जो है मुझे रिस्क डिस्क्लोज नहीं किया या चीज़ें बताई नहीं है। तो प्रॉपर जो मैक्सिमम रिस्क है पहले बता दो। अगर क्लाइंट रेडी होगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो दिक्कत आपको नहीं है, नहीं रेडी होगा तो वो अपना दूसरा ऑप्शन देखेगा क्या करना है नहीं करना है। आपको जो है ब्लफिंग करके या फिर मान लो जो है क्लाइंट छूट ना जाए इसके लिए जो है आपको ऑन बोर्ड करना है, ये सब काम नहीं करना है। जो चीज़ें हैं प्रॉपर रिस्क डिस्क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि जब भी आप रिसर्च एनालिस्ट हो, जब भी आप, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रिस्क हैं, जो मैं इनवॉइस सेंड करता हूँ उसमें सारे के सारे रिस्क जो हैं, कितने लॉसेज हो सकते हैं, क्या वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है पोर्टफोलियो के साथ, मैं खुद ही जो है वो लिख देता हूँ इनवॉइस में ही। इस कल को जो है क्लाइंट ये ना बोल पाए कि मुझे जो है रिस्क डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये जो है एक मेल के थ्रू जाता है, तो ये जो है एज ए प्रूफ रहेगा आपके पास। आप जो है रिसर्च एनालिस्ट हो, खास करके ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो तो आइए वाला काम मत बोलना कि आर ए का काम सिंपल बाई सेल होल्ड करना है।
कॉल देना है। अगर आप कुछ और बोलते हो, रेटिंग देते हो, जैसे मान लो मैं बुक प्रॉफिट देता हूँ तो उसको डिस्क्लोज कर देना क्लाइंट के साथ कि बुक प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। तो ये जो चीज़ है थोड़ी बहुत वो फॉलो करो, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो है जो चीज़ें हैं या फिर जिससे आप सपोर्ट ले रहे हो, जिससे गाइडेंस ले रहे हो, उससे प्रॉपर कंप्लाइंसेस जो है फॉलो करते रहें। जितना लंबे जाओगे, जितना अच्छे से जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कंप्लाइंसेस के चक्कर में ब्रेक करते हो, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में, तो पेनल्टी में उससे ज़्यादा आप पे कर देते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सब कुछ क्वेरी थी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेस्ट इंटरेस्ट में कि आपको पता होना चाहिए। आप जो है प्रॉपर फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है आपको कि जल्दी में पैसे बन जाएँगे। बना तो लोगे, एक क्लाइंट ऐसा मिलेगा जो है पूरी के पूरी जो है दिक्कत आपको कर देगा। तो कोशिश करो कि मतलब प्रॉपर फॉलो कंप्लायंस करो, सिंपल सी बात है, डिस्क्लोज़ करो और अच्छे से काम करो, दिक्कत नहीं है। लाइसेंस मिला है तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, लाइसेंस बहुतों को नहीं मिल रहा है, बहुत चाह रहे हैं लाइसेंस मिलना, उनको नहीं मिल रहा है। लाइसेंस मिला है, सेबी आप पे ट्रस्ट की है, तो सेबी के जो रेगुलेशंस हैं, जो चीज़ें सेबी बोलती हैं कि आप जो है मार्केट के जो वर्किंग है उसको आप अच्छे से जो है कम्युनिकेट करें अपने क्लाइंट के साथ, उनको बताएँ, उनको डिस्क्लोज़ करें कि उनको जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस आए मार्केट के ऊपर और वो अपने हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो जो है मार्केट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप उनको जो है रिस्क और रिटर्न दोनों डिस्क्लोज़ करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न डिस्क्लोज़ कर रहे हो, रिस्क डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो। मोर रिस्क, मोर रिटर्न, लेस रिस्क, लेस रिटर्न। सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूला है स्टॉक मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं कि 80% रिटर्न, 100% रिटर्न आपको वन डे में मिलने वाला है, लेकिन आपको जो रिस्क है वो ज़ीरो होगा। नहीं, अगर आपको 100% रिटर्न दे रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो रिस्क जो है पूरे कैपिटल वाइप आउट होने का भी है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर मान लो डबल होता है पैसा, ट्रिपल होता है, 10 टाइम्स होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो सर जीरो भी होता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा, तो ये चीज़ आप कम्युनिकेट करोगे अपने क्लाइंट के साथ, अगर वो कंफर्टेबल है तो आएगा। लॉस भी होगा उसको तो वो कहीं नहीं जाएगा, उसको पता है कि इसने जो है, जो रिसर्च एनालिस्ट है उसने मुझे कम्युनिकेट किया था, तो उतनी दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीज़ें जो है फॉलो करो। मैं जिनको लाइसेंस दिलवाता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि ये चीज़ें वो फॉलो करें। नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी गलती है, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उस समय जो है मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ना वो कुछ कर सकते हैं। जो पेनल्टी है वो सबको लगती है, चाहे वो हो, चाहे कोई और हो। इसमें जो है कोई मर्ज़ी नहीं करेगी सेबी। सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखना। जहाँ तक हो सकता है बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो करो, दिक्कत आपको नहीं होने वाली। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।